हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 2 क्लास 10th से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मैं अभी आपके सामने कुछ स्पेशल एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे फाइंड किया जाता है उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। क्या? जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं। इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे फाइंड किया गया है इसको भी सीखना ज़रूरी है, नहीं तो इसकी टेबल दे रखी है, आप टेबल से काम कर सकते हैं, लेकिन वो टेबल में ये एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे फाइंड किया उसको भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। हर क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे फाइंड हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इससे पहले जो लेक्चर 1 गया है, ये एक न्यू प्लेलिस्ट ट्रिग्नोमेट्री चालू की थी, तो उसमें लेक्चर 1 जो गया है तो उस वीडियो में मैंने ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिफाइन किए थे और उसके बाद में लास्ट में एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। वो क्वेश्चन क्या था कि tan A = 4/3, ऐसा है कुछ, ये गिवन था, ये गिवन दे रखा था कि tan A = 4/3 कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो दिया हुआ है। उसके बाद में क्या कह रहा था क्वेश्चन के फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इसके लिए एक ट्रायंगल फॉर्म किया था। ट्रायंगल को फॉर्म करने के बाद में ये उसके बाद ये परपेंडिकुलर, इस एंगल को लिया हमने ए बी और सी, तो इस एंगल को लिया तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इस टाइप से इसको मैं यहाँ आपका एक डिजाइन कर रहा था इस ट्रायंगल को। उसके बाद में फिर जो है इसी को, इसके यूज से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने थे। तो इसको मैं भूल से tan A = 4 में जो 3 है, इसको भूल से फिर मैं इसको यूज कर गया कि tan A = 3/4, ऐसा यूज कर दिया था इस ट्रायंगल में। तो ये क्या 3 ले लिया था, ये 4 ले लिया था, जबकि ये क्वेश्चन में 4/3 दे रखा है। तो ये आप भी इस बात को समझ गए होंगे कि ये भूल से ऐसा लिख दिया था मैंने इसमें, ठीक है। तो एक तरह से हमने 3/4 से ये अदर ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो थे वो मैंने 3/4 से निकाल दिए, ठीक है। अब आप क्या है, आप 4/3 से एक बार इस क्वेश्चन को फिर से कर लेना, ठीक है। तो वो भूल से ऐसा हो गया था, तो ये मैं इसको ज़रा बताने वाला था। आप भी इस बात को समझ गए होंगे कि ये सर ने ये आपका भूल से इसको 4/3 की जगह पर 3/4 ये भूल से लिख दिया है, ठीक है। चलिए, अब मैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है अब आपके सामने डिफाइन करने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि मान लो ये हम पहले इसका 40 का लिए लेते हैं। 40 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे निकाले गए? जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, साइन, टैन, कॉट, जितने भी हैं 6 हैं, तो इनको कैसे निकाला गया, ठीक है। तो हम इस 45 का निकालते हैं पहले। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 45 का निकालने के लिए एक आइसोसेलिस ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। और आइसोसेलिस ट्रायंगल आप जानते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं। तो 45 डिग्री का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसको फाइंड करने के लिए एक आइसोसेलिस ट्रायंगल फॉर्म किया जाता है, ठीक है। देखिए जरा, तो हमने ये कंसीडर किया, आपका कंसीडर एक ट्रायंगल
ट्राइंगल ABC जो कि एक आइसोसेलेस है। कैसा है आपका, ये मैंने माना यहाँ पर एक बना लिया, इसको एक इस टाइप से ऐसा बना लिया, ये आपका ले लिया एक ट्राइंगल, ठीक है। ये कोई ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिया ABC, और आइसोसेलेस है तो इसकी टू साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। और आगे क्या कंसीडर किया, लेट AB इज इक्वल BC इज इक्वल A। ये साइड भी हमने, जब ये आइसोसेलेस है टू साइड इक्वल होंगी, और ये हमने A ले लिया, इसको भी A का मान लिया और इसको भी A मान लिया, ठीक है। और ये B पर ये क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताइए आप। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें निकालने हैं, तो ये तो हमने A मान लिया साइड, ये भी A है, तो अब इस साइड की भी आवश्यकता होगी। तो इस साइड को हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। AC मीन्स A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल आपका 2A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल 2A स्क्वायर। तो AC क्या हो गया आपका, AC क्या हो गया आपका, रूट में 2A स्क्वायर मीन्स A रूट 2, ठीक। तो ये आपका A रूट 2 आ गया। अब इसको क्यों निकाला हमने, क्योंकि हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालेंगे तो हमें सभी साइड चाहिए, ठीक है, सारी साइड हमको चाहिए। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखें, हमने ये आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया है और वो भी राइट ट्राइंगल है, राइट भी है एंड आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस एंड राइट दोनों कंडीशन है इसमें। राइट मतलब कहाँ पर है आपका, B पर ये 90 डिग्री भी बना हुआ है, ठीक है, ये 90 भी है और आइसोसेलेस भी है, ऐसा ट्राइंगल है। तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, कंसीडर ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, विच, ऐसा भी लिख दो यहाँ पर, कंसीडर ट्राइंगल ABC इन विच एंगल आपका जो B है इज इक्वल 90 डिग्री, ठीक है ना, या एंगल ये ऐसा साइन और लगा दो, ठीक है, ये आपका 90 है एंड AB इज इक्वल BC इज इक्वल A है, ठीक है, ये आपका, तो ये आपका सिस्टम आ गया। तो इस साइड को निकाल लिया। अब देखिए जरा, जब ये 90 है और ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 45 की। तो ये एंगल 45 हो गए कि नहीं हो गए, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ठीक, एंगल 45 हो गए ये दोनों। भाई आइसोसेलेस है और ये 90 है, तो ये 45 एंगल हो गए, इक्वल भी है ना, ये साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इस साइड के अपोजिट ये एंगल 45 हो जाएगा और इसके ये 45 हो जाएगा, एंगल भी इक्वल हो, साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका, मैं यहाँ पर tan 45 निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ निकाल ही देता हूँ मैं, tan 45 इज इक्वल क्या होता है आपका, AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC मीन्स आपका A अपॉन में A कैंसिल हुआ, मीन्स आपका 1। तो tan 45 डिग्री कितना हो गया आपका, 1 हो गया। cot 45 क्या हो जाएगा, वो आपका BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB मीन्स आपका A अपॉन में AB, तो कैंसिल हो गया 1। तो आपका cot 45 आपका ये भी 1 हो गया। और आपका इसे मिटा दो यहाँ से, ठीक है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम के यूज से ये हमने ये निकाला था, इसको अब यहाँ से मिटा ही देते हैं, ठीक है।
तो ये कैसे फाइंड किए गए इनको भी जानना ज़रूरी है। ये तो टेबल दे रखी है, इसमें टेबल आप उससे याद कर लो सबको, तो वो याद करना ही है, लेकिन ये फाइंड कैसे हुए इनको भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जब ही क्लियर होगा। और देखें जरा साइन, देखें साइन 45, तो साइन 45 क्या होता है, इस एंगल को ही ले रहा हूँ मैं, इस एंगल के अकॉर्डिंग, या आप इससे भी निकाल सकते हैं। मैंने अभी सी से, सबको सी से निकाल रहा हूँ यहाँ पर। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी अपॉन में ए सी, तो ए अपॉन में ए रूट 2, ए से कैंसिल हुआ, तो साइन आपका 45 डिग्री इज इक्वल 1 अपॉन में रूट 2। कॉस निकालिए, कॉस 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, कॉस बी सी, मतलब वो आपका बेस, इसी एंगल को ले रहा हूँ मैं, इसके एंगल के अकॉर्डिंग ये बी सी बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन में ए सी मीन्स आपका ए अपॉन में ए रूट 2, ए से ए कैंसिल, ये इसकी वैल्यू भी यही आ गया, कॉस 45 आपका कितना हो गया, 1 अपॉन में रूट 2। ठीक है, तो कितने हो गए, ये 4 हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये निकल के आ गए, 2 और रहे अभी, क्योंकि टोटल कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 रहते हैं। तो इसको आप इससे भी उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि आपका साइन आपका ये कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल 1 अपॉन में साइन 45, ये रेसिप्रोकल हैं दोनों, और आपका तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल 1 अपॉन में रूट 2, ये पलट जाएगा, पलटने पर ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल 1 इंटू रूट 2 अपॉन में 1 मीन्स आपका रूट 2, तो ये आपका कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल रूट 2। ये क्या है, इन दोनों का रिलेशन, ये आपस में कॉसेक एंड साइन रेसिप्रोकल होते हैं। इससे पहले वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर दी है मैंने, इस बात को बता दिया है। ठीक है ना, ये इसके साथ रेसिप्रोकल, ऐसे ही सेक 45 क्या होता है आपका 1 अपॉन में कॉस 45 होता है, ये भी रेसिप्रोकल होता है आपस में, तो ये 1 अपॉन में कॉस 45 क्या होता है, ये भी 1 अपॉन में रूट 2, तो ये आपका पलट जाएगा, तो रूट 2, ये आपका सेक 45 इज इक्वल रूट 2। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 45 जो आपका 45 एंगल है उसके लिए हमने ये फाइंड कर दिए, ये 45 एंगल के लिए। ठीक है ना, 45 एंगल कैसे निकला था इस ट्राइंगल में, कैसे फाइंड किया था कि हमने इस ट्राइंगल को आइसोसेलिस एंड राइट एट बी ये माना था। एक राइट ट्राइंगल भी है ये और एक आइसोसेलिस भी है। जब कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलिस होगा और राइट होगा तो उस समय पर जो 90 के अलावा जो दो एंगल होंगे वो 45 के होंगे। तो इसलिए राइट एंगल एंड आइसोसेलिस एंगल ये दोनों हमने कंसीडर किए, दोनों को लेते हुए तभी हम इस 45 को यहाँ से फाइंड कर सकते थे। तो इसकी वैल्यू ये 45 यहाँ से आया। तो ये 45 एंगल्स ये इस तरीके से फाइंड किए गए। अब यही सारे जो एंगल्स हैं इन्हीं को क्या करा है, टेबल में रख दिया है। टेबल जो फॉर्म हुई है उसमें 45 एंगल्स जितने भी हैं, tan 45, cot 45, sin, cos, cosec, sec, सारे 45 की वैल्यू उसमें टेबल में रखी हुई है। निकाला कैसे है वो, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब मैं इनको लेना चाह रहा हूँ 30 एंड 60। इन दोनों को कैसे फाइंड करेंगे, 30 एंड 60 को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए जरा, तो ये ऐसे फाइंड हुआ ये। अब इसके बाद 30 एंड 60 को कैसे फाइंड किया, तो देखिए इसके लिए क्या करना है कि फिर से हम एक ट्राइंगल फिर से हम कंसीडर कर लेंगे, और इस बार जो कंसीडर करेंगे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। कैसा, इक्विलेटरल। इक्विलेटर मीन्स
जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, और जब सारी साइड इक्वल होती हैं तो इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो भी सारे इक्वल हो जाएंगे। जैसे अभी आइसोसेलिस ट्राइंगल था, आइसोसेलिस कौन सा होता है, जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, तो अभी 2 एंगल्स इसमें इक्वल थे 45 45, और बी पर क्या 90 बना हुआ था, क्योंकि राइट एंगल्ड भी था वो एंड आइसोसेलिस भी था, तो एक एंगल 90 हो गया और जो रिमेनिंग एंगल है वो 45 45 हो गए। और जब सारी साइड इक्वल होंगी तो सारे एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपको शायद मालूम होगा। तो यही बात हम यहाँ करेंगे अब आपके लिए। तो considering equilateral lateral triangle ABC, ठीक है, ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ले लिया, यहां बना लिया मैंने, ये रहा। ठीक, ए बी और सी इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया तो इसकी सारी साइड भी इक्वल होंगी, और जब सारी साइड इक्वल, इक्विलेटरल वर्ड का ही मतलब ये है कि सारी साइड इक्वल होती हैं, वो ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है। सारी साइड इक्वल हैं तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे, और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो एवरी एंगल कितना हो जाएगा 60, ये 60 और ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ए बी सी जो है इसका, ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल ए सी इज इक्वल 2a कंसिडर कर लीजिए। ये आपका, ये भी लेट कर लो, ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल ए सी, जो साइड की जो लेंथ है वो हम यहाँ पर 2a मान लेंगे, तो ये भी 2a है, ये भी आपका 2a हो गई। ठीक है, अच्छा, अब किसी भी वर्टेक्स से, जैसे ए वर्टेक्स मान लिया या बी ले लो सी ले लो, किसी वर्टेक्स से उसका जो अपोजिट साइड है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर मीन्स एल्टीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर, वो परपेंडिकुलर बोल दो या एल्टीट्यूड बोल दो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ये डी पॉइंट ले लिया कोई। ठीक, अब ये आपका 2a है, ये भी 2a है, तो बी सी जो है ये भी 2a है, लेकिन डी पॉइंट पर, डी पॉइंट जो है इस बी सी को बाइसेक्ट करता है, मीन्स यहाँ मिड पॉइंट पर टच करता है, तो ये 2a है, तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ये साइड कितना हो जाएगा फिर बी डी इतना, ये a हो जाएगा, और ये डी सी ये भी a हो जाएगा। ठीक, अब आप इसमें देखेंगे तो 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, और 2 ट्राइंगल्स बनने पर आप इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लो या फिर इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लो, किसी एक ट्राइंगल को आप लेके हम चलेंगे। ठीक है, सपोज करो मैंने ये ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, अच्छा, जब ये 60 है और ये आपका ये 90 है यहाँ पर, और ये जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हुआ है ये 60 एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल कितना बचा इधर, ये जो एंगल बचा, एक तरह से 60 को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये जो है ये 30 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, हाफ जो है, हाफ केवल इसका हाफ 30 होगा। ठीक है, ये 30 हो गया। तो आप फिर से वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस टेन जो है जितने भी हैं 6 जो है, उनको फिर से हम उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए 30 एंगल और 60 एंगल, ये 30 एंड 60 के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है वो निकालते हैं। देखिए जरा, तो यहाँ फिर से ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी और ये डी, ए बी और डी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, ए बी डी में जरा देखें, देखो ये साइड दे रखी है, ए बी डी कितना है, ए है, ए बी कितना है 2a है, और ए डी साइड नहीं दे रखी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने के लिए सारी साइड चाहिए, जैसे अभी हमने आइसोसेलिस में सारी साइड निकाली थी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को फिर से यूज करेंगे और ए डी साइड को निकालेंगे यहाँ से। देखिए, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। चेक करें जरा, ए डी का स्क्वायर
इज इक्वल ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2a का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल आपका 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर इज इक्वल आपका 3a स्क्वायर। तो ए डी क्या हो जाएगा, रूट में 3a स्क्वायर मीन्स a√3। तो ये आपका आ गया a√3 आ गया ये साइड। आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ फटाफट फाइंड हो जाएंगे। देखो कैसे होंगे, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। ये हमने एक इस साइड को और निकाल लिया, जैसे अभी आइसोसेलेस में निकाला था। सारी साइड चाहिए जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करें, तो इस बात को ध्यान रखो कि मान लो उसमें किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड दे रखी हैं, तो हमें तीसरी साइड भी निकालना होगा, और उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालते हैं। क्यों? क्योंकि राइट ट्रायंगल होता है, तो राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हर बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, तो सारी साइड चाहिए, हम इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से उस साइड को निकाल रहे हैं। तो ये डी हमारा ये आ गया। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। देखें जरा, देखो पहले मैं 60 के हिसाब से निकाल लूँ। मैं पहले 60 के एंगल्स, 60 एंगल्स के 60 मतलब साइन कॉस टेन में सारे 60 के सब निकाल दो। उसके बाद में मैं 30 एंगल्स के सारे साइन कॉस टेन निकाल दूंगा, ठीक है। तो 60 एंगल जब हम इस एंगल को ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये तो क्लियर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने रहता ही है, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं आपको। तो देखिए जरा, तो इसमें इस ट्राइंगल में ही 10 60 देखना जरा। तो 10 क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर ए डी अपॉन में बी डी मीन्स आपका a√3 अपॉन में a, ठीक है। तो आपका a से a कटा, तो ये आपका 10 60 डिग्री इज इक्वल √3। ये वैल्यू आ गई 10 की। तो 10 क्या निकल गया है हमारा, 10 60 इज इक्वल √3। अब कॉट निकालना चाह रहा हूँ मैं। देखिए कॉट 60, तो कॉट 60 उल्टा होता है, जैसे ये ए डी अपॉन में बी डी, क्योंकि दोनों टेन और कॉट ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ये हम बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी डी अपॉन में ए डी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मीन्स आपका बी डी क्या है आपका, ए अपॉन में a√3 मीन्स कैंसिल हो गया। तो ये कॉट आपका कॉट 60 आपका 1 अपॉन में √3, ये वैल्यू आ गई, ठीक। ऐसे निकाल दिया ये। ऐसे ही आपका साइन 60, साइन 60 परपेंडिकुलर ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हो जाएगा आपका a√3 अपॉन में 2a, a से a कैंसिल हुआ, आपका √3 अपॉन में 2, ठीक। तो ये साइन 60 डिग्री आपका √3 अपॉन में 2, ये आ गया। कॉस 60, कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज बी डी अपॉन में एस बी, तो a अपॉन में 2a, a से कैंसिल मीन्स 1/2। तो ये कॉस 60 आपका 1 अपॉन में 2, ठीक। ये हो गए दो। और क्या, आप दो और बचे, तो दो जो बचे हुए हैं उनको आप रेसिप्रोकल से निकाल सकते हो, उससे निकाल दो या इसी से निकाल दो, या रेसिप्रोकल। क्या रेसिप्रोकल नहीं है मालूम आपको भाई, कॉसेक 60 इज इक्वल 1 अपॉन में साइन 60। तो 1 अपॉन में साइन 60 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, इसको यहाँ रखें। 1 अपॉन में √3 अपॉन में 2, पलट दो तो 2 अपॉन में √3। तो ये आपका कॉसेक 60 इज इक्वल 2 अपॉन में √3। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल कॉस का सेक
sec 60 इज इक्वल 1/cos 60, 1/2, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये आपका sec 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गए फिर से। किसके लिए आ गए? 60 एंगल के लिए। क्या? 60 एंगल के लिए ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फिर से हमने निकाल लिए। एंगल कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर? 60 डिग्री। ठीक, तो अभी हमने 60 के लिए निकाल दिया। इससे पहले हमने 45 डिग्री के लिए भी निकाल चुका हूं मैं। 45 डिग्री एंड 60 डिग्री 2 एंगल्स के लिए हम निकाल चुके हैं। अब हम 30 के लिए निकालना चाहें तो फिर इसी एंगल को यूज कर लेंगे। क्यों? इसी ट्राइंगल को, एंगल नहीं मतलब इसी ट्राइंगल को ABD, इसी ट्राइंगल को यूज करके हम 30 निकाल सकते हैं, क्योंकि 30 एंगल इधर ही बना हुआ है, इसमें इसी में 60 बना हुआ है। तो हमने 60 सारे एंगल 60 के लिए सब क्लियर हो गया। अब इसी ट्राइंगल में ABD में 30 भी बना हुआ है, तो हम इस ट्राइंगल को जब 30 लेंगे एंगल, तो 30 के सामने ये BD जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये AD बेस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, जिस एंगल को लेना है उस एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, और उस एंगल को फॉर्म करने में जो साइड यूज होती है वो बेस होती है। ये ध्यान रखना है। अब मैंने मान लो पहले इसको लिया था 60 को, तो 60 के सामने वाली साइड ये AD परपेंडिकुलर थी, और 60 को फॉर्म करने में कौन सी साइड यूज हो रही है? BD, ये बेस था। और 30 को फॉर्म करने में AD यूज हो रही है, तो ये आपका बेस हो गया और ये BD परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि 30 के जस्ट सामने BD है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आप 30 को भी ऐसे भी यूज कर, इसको भी निकाल सकते हैं। देखें तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ। इसको इसी इन सबको ही जो है 45 का भी मैंने यहाँ पर लिखा था, ये मैंने 60 के सारे ये सारी वैल्यू लिख दी। ये सारी वैल्यू जो 60 की लिखी है ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। क्या है ये जो आपका हेडिंग दे रखा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये स्पेसिफिक एंगल्स मीन्स 45 एंगल का निकाल दिया और ये 60 एंगल का निकाल दिया। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ रहे हैं। ये जो वैल्यू आ रही है दिस मीन्स रेशो, ये सब रेशो हैं। ठीक है, ऐसी 45 के जो निकाली थी वैल्यू वो सब रेशो निकाले थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं उनको। आगे देखिए जरा, तो ये बना हुआ है ट्रायंगल और ये A है। ठीक है, और ये D पॉइंट है और ये B, ये क्या है आपका AB और ये C। ठीक है, अब फिर से आपका 30 देखें तो 30 के लिए क्या हो जाएगा? इसी ट्राइंगल में फिर से इसी ट्राइंगल की बात करूंगा, तो इन ट्राइंगल ABD देखना जरा, ABD ट्राइंगल में sin 30 देखिए, परपेंडिकुलर मींस BD अपॉन में परपेंडिकुलर, ये अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये वाला। तो आपका AB मतलब A अपॉन में 2A, A से कैंसिल हुआ 1/2, ये वैल्यू आ गई। sin 30 1/2 होता है। ऐसे ही cos 30 देखिए, cos 30 फिर से इसी एंगल को, cos क्या होता है? cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब AD अपॉन में AB। इस ट्राइंगल 30 जो एंगल है, इस ट्राइंगल में, इस ABD ट्राइंगल में 30 एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है? AD अपॉन में AB, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos। तो ये आपका A√3 अपॉन में 2A, तो A से कैंसिल हुआ मीन्स √3 अपॉन में 2, तो ये cos 30 इज इक्वल √3 अपॉन में 2, ये आ गया। अब दो वैल्यू जो है इसके रेसिप्रोकल से निकल सकती हैं। तो क्या साइन का रेसिप्रोकल cos, तो cos 30 डायरेक्ट निकाले लेता हूँ, अब कई बार निकाला उसको। cos 30 क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और sec 30 इसका उल्टा हो जाएगा, √3/2 है तो ये इज इक्वल 2 अपॉन में √3 हो जाएगा। खत्म मामला,
ये दोनों हो गई वैल्यू, ये दोनों हो गई। अब ऐसे एक tan है, तो tan क्या हो जाएगा, tan 30, tan 30 क्या हो जाएगा आपका, tan होता है बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बी डी अपॉन में ए डी, परपेंडिकुलर 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये बी डी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बी डी अपॉन में ए डी, क्या हो गया आपका ए अपॉन में ए रूट 3, ए से ए कैंसिल हुआ मीन्स ये आपका 1 अपॉन में रूट 3, तो आपका tan 30 1 अपॉन में रूट 3। अब cot 30 निकालना है तो इन ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 अपॉन में रूट 3 tan 30 है, तो cot 30 क्या हो जाएगा रूट 3। ये हो गए सारे 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 थे, 1 2 3 4 5 6। तो हमने अभी क्या करा कि 45 एंगल्स के निकाले, 60 एंगल्स के, 45 वाले यहाँ से मैंने उनको मिटा दिया, ठीक है, वो समझा दिए थे, उसका कोई काम नहीं था। फिर ऐसे ये 60 वाले ये निकले हुए हैं और आपका 30 डिग्री का ये निकला हुआ है, ठीक। तो कहने का मतलब है 30 45 60 ये सारे एंगल्स के जो स्पेसिफिक एंगल थे, ठीक है ना, कुछ स्पेशल एंगल्स लिए हैं, उनको उन्हीं को निकाला है इस ट्रायंगल की हेल्प से। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल भी था और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी था, वो उससे 45 को निकाला, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल और वो राइट भी था, उससे 45 निकाला, और उसके बाद में आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, उससे हमने 30 एंड 60 को निकाला। अब हमारा ये 2 एंगल 0 एंड 90 ये और बचे हैं, देखें जरा ये कैसे निकलते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी इनको कैसे निकाला गया। और इसके अलावा ये तो कुछ स्पेसिफिक एंगल लिए हमने, ये ट्रायंगल की हेल्प से ऐसे निकलते हैं। और मान लो एंगल तो और भी हैं, एंगल मान लो 43 है, 40 है, 40 डिग्री, 41 डिग्री, 42 डिग्री, 43 डिग्री, 62 डिग्री, 63 डिग्री, सारे एंगल हैं, बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं। तो इनके लिए नहीं है इस टाइप से निकाला जा सकता, तो इनके लिए एक टेबल दे रखा है बुक के अंदर, और उस टेबल की हेल्प से आप उसका वैल्यू को वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो एंगल्स हैं, जो कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू जो दे रखी हैं, तो इस टाइप के एंगल्स को हम, आप टेबल दे रखा है उससे आप उसकी हेल्प से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सम स्पेशल एंगल थे। देखिए अब जरा, अब मैं इन दोनों वैल्यूज को और समझाता हूं आपको। 0 एंड 90 ये कैसे निकलती हैं, इसको भी बड़ा स्पेशल तरीके से निकाला है। देखिए मैं 0 के लिए मैं यहाँ से पार्टीशन कर देता हूँ, दोनों के लिए समझा देता हूँ एक साथ। 0 डिग्री को कैसे फाइंड किया और 90 डिग्री को कैसे फाइंड किया। तो दोनों के लिए ट्रायंगल्स ही लिए हैं, राइट ट्रायंगल ही लिए हैं, और उस ट्रायंगल में उसकी कुछ पोजीशन, साइड्स की और एंगल्स की कुछ चेंज हो रही है दोनों में, 90 केस में भी और 0 के केस में भी। देखो जरा कैसे हो रही है वो यहाँ समझ में आएगा आपके। जैसे मैंने मान लो एक ये ट्रायंगल लिया, ये 90 यहाँ पर है, ये C, ये A और ये B, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि इस A एंगल को, मैं A एंगल के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ, A एंगल की वैल्यू निकालना है मुझे। तो A एंगल हमें क्या करना है, A किसी तरीके से 0 हो जाए। भाई 0 डिग्री, साइन 0, कॉस 0, टेन 0, उन्हीं की तो वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो मान लो 0, ये जो एंगल है ये कुछ स्मॉलर चलता चला जा रहा है, मतलब डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। और डिक्रीज होते होते ये इतना डिक्रीज हो गया है कि एंगल ए को हम
इसको स्मॉलर 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 करते करते इतना स्मॉल कर दें कि ये a टेंड्स टू 0 हो जाए, ठीक है। ए ये क्या है, टेंड्स टू का साइन है, या अप्रोच भी बोल सकते हैं हम, ए अप्रोचेस टू 0 या ए टेंड्स टू 0, TENDS टेंड्स बोल सकते हैं या अप्रोचेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। 0 की तरफ ये आपका बढ़ता हुआ रहे, वैल्यू इतनी छोटी होती चली जाए, तो ये ट्राइंगल्स में क्या चेंज होगा इसकी पोजीशन में। देखो फिर यहां मैंने फिर से ये ट्राइंगल बना दिया, देखो ये इस टाइप से हो जाएगा कुछ। इसमें क्या चेंज होगा कि ये जो साइड है, जब ये एंगल छोटा होगा ए और 0 की तरफ बढ़ेगा, तो क्या होगा, ये जो AC साइड है ये आपका मूव होगी, इस टाइप से होगी। और सपोज करो ये मूव होके ये यहां आ गई, कहाँ आ गई, यहां पर आ गई, ये आपका ये B और ये C पॉइंट यहां आ गया। पहले ये साइड यहाँ थी, यहाँ से ये इधर आ गई, छोटा हो गया एंगल, ये एंगल, अब ये ए एंगल ये इस टाइप से इतना हो गया। फिर एक और इसको छोटा करो, तो और छोटा करने पर ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मान लो ये ऐसा हो गया, ये और छोटा कर दिया मैंने इसको, ऐसा कर दिया, मान लो ये यहाँ एंगल ये ऐसा हो गया, ये C पॉइंट यहाँ आ गया और ये B यहाँ आ गया, ये 90 है, ये एंगल ये फिर से ये A हो गया। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो साइड है, जब एंगल A टेंड्स टू 0 होता है, हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो एंगल ये जो है यहाँ, ये एंगल की पोजीशन ये थी और ये आपका ये हाइपोटेन्यूज था। फिर उसके बाद में ये एंगल, ये हाइपोटेन्यूज जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, एंगल छोटा हो गया। फिर ये हाइपोटेन्यूज यहाँ से और ये यहाँ शिफ्ट हो गया। अब एक कंडीशन ऐसी भी आ जाएगी, एक कंडीशन फिर ऐसी भी हो जाएगी कि ये जो है आपका ऐसी पोजीशन में हो जाएगा, ये आपका ये आपका एक तरह से ये ऐसा हो गया। अब देखें जरा, ए और आपका ये 90 है, तो देखिए ये ए से ये छोटा, यहाँ इतना छोटा हुआ, ये ए जो आपको AC जो है वो इस यहाँ पोजीशन ले ली उसने, फिर AC ने यहाँ पोजीशन ले ली, तो एंगल और छोटा हो गया, यहाँ एंगल, इस एंगल से ये एंगल और छोटा हो गया, और ये एंगल, फिर ये जो AC जो था वो आपका यहाँ B और ये C दोनों ही पॉइंट 1 हो गए। मीन्स AC जो था वो AB पर आ गया, मीन्स AB एंड AC कोइंसाइड्स हो गए, एक तरह से आप ये कहेंगे। जो AC जो था वो AB पर ओवरलैप कर रहा है एक तरह से। तो इस बात का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर जब एंगल A टेंड्स टू 0 होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो साइड है BC, देखो यहाँ पर जब A टेंड्स टू 0 होता है तो BC बिकम्स 0, BC टेंड्स टू 0 हो जाता है। पहली बात तो ये है भाई, A टेंड्स टू 0, तो BC जो साइड है ना, ये BC साइड, भाई ये BC साइड यहाँ ये थी, फिर ये BC साइड ये और छोटा हो गया, फिर BC साइड और छोटा हो गया, और यहाँ BC बिल्कुल खत्म हो गया। तो A जैसे ही ये 0 हो गया, यहाँ एंगल क्या हो गया, एक तरह से A आपको 0 टेंड्स टू 0, ये A टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर A टेंड्स टू जैसे ही 0 हुआ ये एंगल, तो BC भी आपका टेंड्स टू 0 हो गया, और AC जो है वो टेंड्स टू AB हो गया, ओवरलैप हो गया, मीन्स ये और ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गए। इस बात का मतलब क्या हुआ कि साइन 0 इसमें क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर। भाई एंगल तो यही है ना, यही एंगल है ना,
तो साइन क्या होता है आपका, साइन 0 डिग्री, तो साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर मीन्स BC अपॉन में AC। भाई परपेंडिकुलर था ना ये, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बिकम्स 0, परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 हो गई यहां पर, तो क्या हो गया आपका 0 अपॉन में AC मीन्स 0। कहने का मतलब है यहां साइन 0 डिग्री आपका 0 फाइंड हुआ, इस तरीके से। अब आया कॉस, कॉस को देखें जरा, तो कॉस 0 में यहां इसी को यहां से मिटा देता हूं, ये साइन का क्लियर हो गया मामला। उसके बाद कॉस को देखें आप जरा, तो कॉस 0 डिग्री होगा, तो देखें कॉस क्या होता है आपका, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। लेकिन हुआ क्या कि बेस और हाइपोटेन्यूज वो दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए, मीन्स आपका एक तरह से AB अपॉन में AC, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। लेकिन ये दोनों क्या हो रहे हैं, AC टेंड्स टू AB, ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो रहे हैं। तो जब दोनों इक्वल हो रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या रिजल्ट देंगे 1। भाई ये AC जो है जब इस पर कोइंसाइड करेगा तो इसका मतलब है कि AC, ये जो AC था वो AB हो जाएगा ना, तो AB और AC नियरली इक्वल हो जाएंगे, टेंड्स टू इक्वल, ठीक है ना। AC टेंड्स टू AB, दिस मीन्स AC इज नियरली इक्वल टू AB। तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ये इक्वल जब हो गए तो इक्वल होने पर, कैंसिल होने पर रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो cos 0 डिग्री इज इक्वल 1, ये यहां से ऐसे फाइंड हुआ। तो साइन 0 होता है, cos 0 1 होता है, ठीक है। तो ये एंगल जैसे 0 हुआ तो cos 0 समझ में आ गया। ये आपका cos क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ही खिसक करके ये धीरे धीरे अपना पोजीशन बदलते बदलते वो AB पर आ गया, दोनों कोइंसाइड हो गए तो दोनों इक्वल हो गए। तो इक्वल जब कोई न्यूमरेटर में वैल्यू है और वही डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल हो गए, क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। और साइन वाला मैटर क्या था कि साइन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज था, तो यहां साइन के केस में परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा था, मतलब यहां ये इतना हो गया, फिर ये और छोटा हो गया और यहां बिल्कुल 0 हो गया। परपेंडिकुलर मीन्स BC, तो BC मीन्स 0 अपॉन में AC, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इस एंगल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ 0, कोई 0 न्यूमरेटर में 0 है, 0 अपॉन में कोई नंबर है, दिस मीन्स 0 होता है उसकी वैल्यू, ऐसा था, ठीक। अच्छा अब 90 का केस देखें जरा, 90 कैसे निकलता है। 90 में यही पोजीशन 90 का है, यहां हम एंगल को, ए जो एंगल यहां पर जो ले रहे हैं हम, ए एंगल को क्या कर रहे हैं, टेंड्स टू 0 ले जा रहे हैं, क्योंकि हम 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन में भी 0, कॉस में भी 0, दोनों में 0 की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर ए एंगल को टेंड्स टू 0 लेते हुए चलेंगे। अच्छा अब यहां फिर से मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, यहां क्या करना है, इस ट्रायंगल में यहां जो बनाऊंगा, यहां हम एंगल को 90 की तरफ, यहां स्मॉल करते चले जा रहे थे, यहां एंगल की वैल्यू डिक्रीज करते जा रहे थे, और यहां क्या करना है, यहां 90 की वैल्यू निकालना है। तो यहां इस ए एंगल को ही कंसीडर फिर से करूंगा और इस ए एंगल को यहां पर हम लार्ज करते चले जाएंगे, लार्ज करते चले जाएंगे। कहां तक लार्ज करेंगे, लार्जर देन लार्जर, एक तरह से लार्ज करते हुए जाएंगे, कहां तक, अप टू 90 तक। और यहां हम इसको स्मॉल करते चले जा रहे थे क्योंकि 0 की वैल्यू निकालनी थी, तो हम 0 तक इसको स्मॉल किया और यहां हम इसको लार्ज करते जाएंगे, एंगल वो ट्रायंगल यही बनेगा। देखें जरा फिर से इसको, जैसे मैंने ये पहली पोजीशन ली, ये एंगल फिर से ए ही लिया हमने, ए सी और ये बी, ठीक। अब क्या हो रहा है कि ये एंगल हम इसको बड़ा करेंगे, इसको एंगल को, ए एंगल को, तो बड़ा करने पर बड़ा कब होगा,
अब आप देखें जरा, ये एंगल बड़ा कब होगा? जब AC जो है, AC इस टाइप से मूव होगा। चेक करें, AC जो है साइड, जो AC साइड है वो इस टाइप से, जैसे AC ये बना हुआ है, AC जो ये जो यहाँ जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे मूव हो, फिर ऐसे मूव हो, ऐसे मूव हो, और यहाँ से कनेक्ट हो, यूँ मूव होते 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 और ये यहाँ आ जाए, तो ये 90 हो जाएगा। ये साइड यहाँ पर इसको इस टाइप से, यही साइड यहाँ पर ऐसे मूव हो रही थी, यही साइड AC ही मूव हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे मूव हो रही थी, यहाँ ऐसे हो रही थी, जब जाके ये 0 कर रहा था। और यहाँ ये यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ ऐसे, ये यहाँ साइड थी, फिर ये ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे हो गई, और फिर यही साइड ऐसे हो रही थी, और यहाँ उल्टा, यहाँ ऐसे चलेगा, ये साइड ऐसे चलेगी, ठीक है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं इसको हम, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम, यूँ चलेगा, यहाँ क्लॉकवाइज ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका ये ऐसे, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज यूँ। देखिए, तो ये अब मान लो मैंने ये पोजीशन फिर से यहाँ ये ले ली, तो देखें जरा, और ये मैंने यहाँ ले लिया इसको, ऐसा हो गया अभी एंगल, ये एंगल यहाँ आ गया, और ये C और B यहाँ है ही। देखें जरा, ये एंगल इस एंगल से ये एंगल बड़ा हुआ कि नहीं हुआ भाई? इस एंगल से ये बड़ा कुछ हुआ। उसके बाद में मान लो फिर से पोजीशन बदल दूँ मैं इसकी, और ये ऐसे कर दूँ, और बड़ा हो गया ये एंगल। देखें जरा, और फिर लास्ट में मैं इसकी ऐसी पोजीशन कर दूं, ये ऐसी पोजीशन कर दी लास्ट में, C और ये B। देखें जरा, लास्ट में देखो, यहाँ एंगल, इससे बड़ा एंगल ये है, इससे बड़ा ये एंगल हो गया A, और यहाँ क्या हो गया, ये जो B एंड A दोनों कोइंसाइड हो गए, यहाँ पर B एंड A दोनों ही कोइंसाइड हो गए, मींस ओवरलैप हो रहे हैं दोनों एक पॉइंट। और ये जो AC जो साइड है, जो AC साइड है, ये जो AC है, वो AC जो पोजीशन बदल के यहाँ आ गई, फिर ये AC पोजीशन बदल के यहाँ आ गई, और यही पोजीशन बदल के फिर बिल्कुल BC को यहाँ कोइंसाइड कर दिया इसने, ऐसी कंडीशन हो गई। मीन्स यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जैसे यहाँ A टेंड्स टू 0 हो रहा था, यहाँ पर एंगल A टेंड्स टू 90 जब होगा, देखिए जरा, जब A एंगल बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होते होते 90 हो जाएगा, तो उस समय पर क्या हो जाएगा? उस समय पर देखो AC और BC, ठीक है ना, AC टेंड्स टू BC हो जाएगी। पहली बात तो ये जो AC साइड है वो BC बन जाएगी, ये दोनों एक हो जाएंगी, और आपका AB टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये जो AB साइड है, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड ये छोटी होती जा रही है। देखो, ये यहाँ से ये इतना हो गया B साइड, यहाँ AB इतना हो गया, फिर ये AB और छोटा हो गया, और यहाँ AB बिल्कुल 0 हो गया, तो ये कंडीशन हो जाएगी। मीन्स साइन कैसे निकालेंगे अब हम इसकी वैल्यू को? साइन 90। तो साइन 90 कैसे निकालेंगे? साइन 90 क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है इस ट्रायंगल में? देखिए आप, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, 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 दोनों एक हो गए। मीन्स परपेंडिकुलर आपका BC अपॉन में AC, दोनों नियरली इक्वल हो गए, मीन्स कैंसिल होकर एक तरह से 1 के नियर पहुंच गए। तो साइन 90
एकदम हम इनको कैंसिल भी नहीं करेंगे, नियरली एक तरह से टाइम्स टू वाला मैटर है, एग्जैक्ट इक्वल भी नहीं कह सकते उसको हम इसको मान लेते हैं कि ये तकरीबन ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हम इसको 1 के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप BC अपॉन में AC इज इक्वल 1 बस ये लिख दीजिए, ठीक है ना। कैंसिल भी आप सो मत करिए इस साइन को भी, क्योंकि तकरीबन ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये 1 फाइंड हुआ। अब हम, क्योंकि टेंस टू जो होता है वो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, वो उसके इक्वल होने की कोशिश कर रहा है। टेंस टू वर्ड का मीनिंग ये रहता है। अब आपका साइन तो हो गया, अब आपका कॉस। तो देखिए कॉस यहां निकाले देते हैं हम। कॉस को कहाँ निकाल दें, चलो इसको यहीं निकाले देते हैं इधर। देखिए कॉस 90, यहाँ इसमें मैं पोजीशन को मिटाना नहीं चाह रहा हूँ, चलो मैं यहाँ निकाल देता हूँ इसको। ये है आपका कॉस 90। देखें जरा कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, एंगल यही चल रहा है। एंगल कौन सा, यही चल रहा है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो देखो बेस छोटा होता है यार, ये बेस, ये फिर ये बेस खत्म ही हो गया यहाँ पर, मीन्स 0 कंसीडर किया हमने उसको। ए बी यहाँ उसको खत्म हो गया एक तरह से, और ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। मीन्स आपका कोई नंबर अपॉन में, ये हमने कंसीडर कर लिया कि ये 0 के लगभग इक्वल है, और ये आपका AC। तो कोई नंबर अपॉन में 0, सॉरी कोई 0 न्यूमरेटर में 0, सॉरी 0 अपॉन में नंबर क्या होता है आपका, 0 होता है, ठीक। तो आपका cos 90 डिग्री मीन्स 0 अपॉन में कोई नंबर, न्यूमरेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो आपका ये cos 90 आपका 0 आ गया, ठीक। ये वैल्यू इस टाइप से फाइंड हुई। तो दोनों केसेस को आपने देखा, पोजीशन जैसे बदलता है। ये फर्स्ट पोजीशन है इसकी, फिर ये सेकंड पोजीशन ले ली, फिर ये थर्ड पोजीशन ले ली, और फिर लास्ट में ये फोर्थ पोजीशन मैंने शो कर दी। ऐसे धीरे धीरे ये यहाँ A जो है कम होता जा रहा था, और ये कंडीशन फॉलो हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग साइन 0 कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पर निकला। और यही कंडीशन यहाँ, ये फर्स्ट पोजीशन है इसकी ट्रायंगल की, ये सेकंड पोजीशन है, ये मान लो थर्ड पोजीशन है, और ये फोर्थ पोजीशन है। तो यहाँ A लार्ज होता जा रहा था, और कहाँ तक लार्ज हुआ, 90 तक। A टेंड्स टू 90, तो AC टेंड्स टू BC, AC टेंड्स टू BC हो जाएगा, और AB टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम इसको निकालते हैं। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी था, ठीक है। वैसे तो साइन 90 की वैल्यू 0 होती है, अपना याद कर लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन क्यों होती है उसको भी समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना जरूरी है, ये मैं बार बार इस बात को आपसे बोलता रहता हूँ, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसी के अकॉर्डिंग बुक में टेबल दे रखी है, उस टेबल को आप याद करिए। ये सारे के सारे निकले हुए उसमें दे रखे हैं, ठीक है। देखें उसके बाद अब क्या है कि ये साइन 0 और कॉस 0, ये वैल्यू निकल गई आपकी। तो अब सारे एंगल्स आ गए एक तरह से, क्या हो गए, ये मैंने अभी, हाँ ये आपका 0 भी निकल गया, 30 निकल गया, 45 निकल गया, 60 निकल गया, और ये आपका 90। ये सारे एंगल्स जो स्पेसिफिक एंगल्स जो थे, जो मैंने हेडिंग यहाँ दिया था, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स मीन्स 0, 30, 45, 60, 90, इन सब की वैल्यू मैंने अभी आपके सामने फाइंड करके बता दी कैसे इनको निकाला गया, ठीक है। अच्छा, अब एक विशेष बात और ध्यान रखें, रेसिप्रोकल रिलेशन आपको मालूम ही है। ऐसे ही आपका, जैसे मैं फिर से एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, इस बात को भी सुन लें।
टेन और कॉट का भी कुछ एक रिलेशन है, उसको भी नोट करें ज़रा। जैसे ये कोई हमने फिर से ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी, ये सी यहाँ ले लिया इस बार, ये मान लो ये, तो क्या होता है ये बी, टेन बी क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब ए सी अपॉन में बी सी, ये होता है, ठीक है। और ये आपस में इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट बी, इसी एंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका बी सी अपॉन में ए सी होता है, ठीक। तो ये रेसिप्रोकल हमने इनका तो बताया था कि टेन बी इसका मतलब है कि 1 अपॉन में कॉट बी के हो जाएगा, या कॉट बी इज इक्वल 1 अपॉन में टेन बी। ये आपस में इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों से आप देखें तो ये रिजल्ट निकल के आएगा, ये निकाला है मैंने, ठीक है। लेकिन आगे अब इसमें कुछ और मैं साइन कॉस के फॉर्म में और निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे साइन क्या होता है आपका, साइन बी क्या हो जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर मीन्स ए सी अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए बी, और कॉस बी बी सी अपॉन में ए बी, चेक करें, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं इनको अपॉन में रख दूं, मीन्स ये अपॉन में ये रख दूं, मीन्स साइन बी अपॉन में कॉस बी रख दूं, तो देखना जरा, तो देखो ए सी अपॉन में ए बी अपॉन में बी सी अपॉन में ए बी, तो ये पलट जाएगा, पलट के मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका ये ए बी अपॉन में बी सी, तो ए बी से यहाँ पर ए बी कैंसिल हो गया, ठीक। तो रिजल्ट क्या है आपका ए सी अपॉन में बी सी, मीन्स ए सी अपॉन में बी सी, इन दोनों को अपॉन में रखा और रखने के बाद में कैंसिल होकर ये रिजल्ट आया ए सी अपॉन में बी सी, और ए सी अपॉन में बी सी तो किसके इक्वल है, टेन के, तो ये क्या हो गया आपका टेन बी। इसका मीनिंग क्या है कि टेन बी साइन बी अपॉन में कॉस बी इज इक्वल टेन बी होता है, ठीक। इस रिजल्ट को आप याद रखें, और इसका मैं उल्टा कर दूंगा तो ये कॉट के इक्वल हो जाएगा, तो यहां से इन दोनों रिजल्ट्स को भी आप याद रखेंगे। कहने का मतलब है कि साइन बी अपॉन में कॉस बी इज इक्वल टेन बी होता है, और कॉस बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल कॉट बी होता है, ठीक। ये रिजल्ट्स आप याद रखेंगे, साइन बी अपॉन में ये अपॉन में ये, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, सारा डिटेल समझा दिया मैंने, इन रिजल्ट्स को भी आप याद रखें, और ये सब एंगल समझ में आ गए होंगे आपके, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद में ये कुछ टेबल आपके बुक में दे रखा है, उसको आप याद कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी एंगल्स निकाले उनको आप और तरीके से याद भी कर लेना, जैसे मैं टेबल में और मैं फॉर्म किए देता हूँ इसको, देखें ज़रा। जैसे मैंने थीटा लिया, कोई थीटा एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं, और ये आपका थीटा में क्या क्या ले लिए, 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अभी मैंने जो अभी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड किए हैं, ठीक है, उसको एक टेबल में भी बुक में दे रखा है, उनको सबको एक साथ कलेक्ट करके एक टेबल बना दिया है, जिससे कि स्टूडेंट उसको याद कर लें। तो देखें जरा, तो देखिए साइन
आपका साइन की बात कर रहा हूँ, साइन थीटा। जब साइन थीटा की वैल्यू जब 0 होती है तो साइन थीटा की वैल्यू जब 0 होती है, साइन थीटा जब इसमें 0 रहता है, मतलब साइन 0 डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। अभी हमने निकाला, कितना बड़ा डिस्कशन किया था उसके लिए। साइन 30 1/2, कॉस 30 साइन 45 1/√2, और ये √3/2, और ये आपका 1। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप केवल साइन को याद कर लो। साइन को याद करने से ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी आप निकाल सकते हैं। ये तो अभी मैंने निकाल के इसको सिस्टमेटिक बताया था कि ऐसे निकाले गए थे ये, ठीक है, ट्रायंगल को फॉर्म करके ये सारे स्पेशल जो एंगल्स निकाले हैं, लेकिन इनको फिर टेबल में फॉर्म कर दिया है। लेकिन टेबल को भी याद करने का एक तरीका है, उसको भी, जैसे कि आप साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप याद कर लीजिए। साइन 0 0, 30 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 91। बस साइन को याद कर लो। उसके बाद कॉस को याद करना, या टेन को याद करना, या कॉट को याद करना, सेक को, कॉसेक को, सारे इजी हैं, आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे से क्या है, कहीं रेसिप्रोकल रिलेशन है, कहीं एक दूसरे का वो उल्टा है, उल्टा ही है, रेसिप्रोकल रिलेशन मीन्स उल्टा ही है उसका, ठीक है ना। कहीं ये पूरा जो टेबल में लिखे हुए इन्हीं को मैं रिवर्स करके लिख दूं, ये इस उल्टे की बात कर रहा हूं मैं। जैसे अब देखो, मैं ऐसे उल्टा लिखूंगा, जैसे कॉस, साइन का मैंने याद कर लिया, केवल इसको एक याद कर लिया हमने, साइन, ओनली साइन की बात कर रहा हूं मैं, साइन को याद किया। अब देखो कॉस निकालना चाह रहा हूं मैं, क्या निकालना चाह रहा हूं यहां से? कॉस। तो देखो कॉस थीटा, बहुत आसान, ये जो लिखे हुए हैं इनको सबको उल्टा लिख दो। देखिए 1 इधर से 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और आपका 1/2 हो जाएगा, और 0 हो गया, खत्म। ये जो लिखे हुए थे साइन वाले 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इन्हीं को रिवर्स करके लिख दिया 1, फिर ये इधर लिया, फिर उसके बाद में 1/√2, फिर ये, और ये कॉस का हो गया। मैंने बोला साइन का आप याद कर लीजिए केवल, तो ये सारे निकल जाएंगे। अब साइन का याद करने के बाद इसका उल्टा कॉस हो गया, हमने बोला साइन का याद कर लो, उसका उल्टा कॉस हो गया। अब मुझे कॉसेक थीटा और सेक थीटा निकालना है। देखो जरा, तो ये कितने आसान है निकालना, ये कितने आसान है, देखिए जरा, बहुत ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा ही आसान हो गया। देखें, कॉसेक एंड सेक, ये निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? कॉसेक एंड सेक निकालना है। देखो यहाँ इसको सी को बना दो, कॉसेक एंड सेक निकालना है। तो कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, और सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से कर दो इसको उल्टा, उल्टा होता है मीन्स आपका साइन का कॉस, कॉसेक रेसिप्रोकल होगा। तो देखो जरा, कॉसेक 0 मीन्स 1 में साइन 0 मीन्स आपका 1 साइन 0 0 0। तो कोई नंबर अपॉन में 0 मीन्स नॉट डिफाइंड या इन्फिनिट, ये आ गया आपका 0 आ गया यहाँ पर, ऐसे करना है। ओ सॉरी, इन्फिनिट आ गया 0 नहीं, इन्फिनिट आ गया यहाँ पर, ठीक। कोई नंबर अपॉन में 0, कोई नंबर अपॉन में 0 क्या होता है? इन्फिनिट। तो यहाँ क्या आ गया? 0 नहीं मीन्स भूल से निकल गया, इन्फिनिट आ गया यहाँ पर, कॉसेक 0। अब इसको पलटना है, तो यहाँ तो आपका 1/2 है, तो आपका 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये आपका √2 आ गया। ये पलटना है तो 2 अपॉन में
3 आ गया, और ये 1 को अपॉन में 1 तो 1 ही आएगा, खत्म मामला। ये बन गया। अब मुझे सेक निकालना है, सेक थीटा सारे एंगल्स का। तो सेक किसका? कोसेक का होता है रेसिप्रोकल, तो कोसेक लिखा हुआ है, तो कोसेक ये, तो ये सेक 0 मीन्स आपका 1 अपॉन में cos 0 मीन्स आपका 1 अपॉन में cos 0 1 मीन्स आपका 1 आ गया ये। तो फिर उसके बाद सभी को ये ऐसे ही निकालूंगा जैसे अभी ये निकाला, जैसे यहाँ निकाला, तो ये आपका, ये फिर से पलट दो इसको, ये वाला इसको साइन का तो हमने कोसेक करा, कोस वाली जो वैल्यू है उसको यहाँ कर दो, तो ये आपका 2 अपॉन में √3 और ये √2 और ये 2 और यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, ये यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, मीन्स या नॉट डिफाइंड, इसको हम नॉट डिफाइंड भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? देखो जरा, सेक 90 है ना, सेक 90 मीन्स 1 अपॉन में cos 90, cos 90 मीन्स 1 अपॉन में cos 0, वो 1 अपॉन में cos 90 और 1 अपॉन में cos 90 की वैल्यू 0 होती है, मतलब 1 अपॉन में 0 मीन्स इन्फिनिटी। क्या हो गया आपका? इन्फिनिटी आ गया, ये आ गया। अब आपका लास्ट में 2 और बचे, तो उन दोनों में आप tan बचा, tan थीटा, और एक cot थीटा बचा, बहुत आसान। tan थीटा का मैंने क्या बताया था अभी? tan थीटा इज इक्वल, अभी रिलेशन बताया है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इससे निकाल सकते हैं आप। तो tan 0 मीन्स आपका tan 0 मतलब sin 0 अपॉन में cos 0, sin 0 क्या होता है? 0, cos 0 1, 0 अपॉन में कोई नंबर 0 आ गया। इससे निकाल सकते हैं सारे, इस तरीके से सारे निकाल सकते हैं ये। अभी भी 0 का लगा, फिर मैं 30 रख दूंगा यहाँ, sin 30 अपॉन में cos 30, sin 45 अपॉन में cos 45, sin 60 अपॉन में cos 60, sin 90 अपॉन में cos 90, सारी वैल्यू tan की आ गई, ठीक है। तो ये tan 0, उसके बाद sin tan 30 1 अपॉन में √3 होता है, और ये 1 होता है, और ये आपका √3 होता है, और ये इन्फिनिटी होता है यहाँ पर, फिर से नॉट डिफाइंड। उसके बाद देखो इन दोनों को करना है, जैसे मैं साइन का उल्टा एक साथ रिवर्स कर दिया था, तो ऐसे यहां भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा लिख दो, इन्फिनिटी पहले, नॉट डिफाइंड, और इसके बाद √3 और 1 और 1 अपॉन में √3 और 0, ये हो गया। ये पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। तो इसको निकालने का तरीका, ये सारी वैल्यू कैसे निकालनी है उसका प्रूफ बता दिया, और फिर इनको कैसे बनाते हैं इस टेबल को, वो सब क्लियर कर दिया। लेकिन अब ये टेबल किसी भी तरीके से आप इसको, मैंने इजी तरीके से समझा दिया कि इसका रिवर्स करते हैं, म्यूचुअल रिलेशन से निकालिए, और या साइन tan इज इक्वल साइन अपॉन कॉस, कॉट इज इक्वल 1 अपॉन में, कॉट अगर निकालना है तो कॉस अपॉन में साइन हो जाता है, tan साइन अपॉन में कॉस, कॉट की वैल्यू कॉस अपॉन में साइन, ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों से निकालो, फॉर्मूले भी करिए, या आप डायरेक्ट इस टेबल को कैसे भी आप याद करिए। और एक और तरीका है बीच में याद करने का, इसका देखो ये 45 वाला जो मामला है, ये 45 एंगल्स में ये सब इक्वल रहते हैं। देखो साइन 45 कॉस 45, इन दोनों की वैल्यू 1 अपॉन में √2 1 अपॉन में √2, ऐसे ही कॉसेक 45 सेक 45 ये आपका √2, ऐसे tan 45 cot 45 ये आपका 1 1, ये ऐसे याद कर लो। 45 में tan और cot की वैल्यू 1 1 होती है 45 के केस में, cosec और sec की वैल्यू √2 होती है, साइन और cos की वैल्यू 1 अपॉन में √2 1 अपॉन में √2 होती है, ऐसे याद कर लो। ये बीच वाला तो ऐसे याद हो गया,
कहने का मतलब है याद करना है, किसी भी तरीके से याद करना है। और इसके बाद फिर हम इसकी अब एक्सरसाइज लेंगे। इसके जस्ट बाद ये पूरा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इसका बिल्कुल खंड खंड कर दिया है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है ना। और 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलती है और आपका 90 जो स्पेसिफिक एंगल्स जो थे उसमें 90 और 0 का वैल्यू कैसे उसको हमने निकाला, किस तरीके से उसको फाइंड किया, वो सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब इसको आप बिल्कुल इन पूरा टेबल को आप ध्यान से याद करें। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अब जो आएगा L3 लेक्चर 3 जो आएगा वो भी 10th से रिलेटेड रहेगा। 2-3 वीडियो अभी 10th क्लास से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।